Oh my god! Oh, oh my god! Oh, ah. ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे देखकर आपको ठीक वो फीलिंग आए जैसे एक तूफान को देखकर आती है, जो कि अपने आसपास की सभी चीजों को तहस नहस कर देता है। अरे असलियत में देखना तो छोड़ो, अगर किसी तूफान की फुटेज भी देख लो तो भी घर से बाहर निकलने से पहले 2 बार सोचना पड़ता है। तेज बारिश और तेज स्पीड से बिजली के जमीन पर गिरने से लेकर बवंडर यानी कि टोर्नेडो तक, समय आ गया है कि हम वो सभी डरावने तूफान देखें जो कि कैमरा में कैद हुए हैं। 2021 के अप्रैल में अमेरिका के टेक्सास शहर में भयंकर आंधी और तूफान आया, लेकिन जिस चीज ने लोगों को सबसे ज्यादा डरा दिया था वो आसमान में चमकने वाली बिजली नहीं थी, बल्कि क्या ये आसमान से चट्टाने और पत्थर गिर रहे हैं? नहीं, ये ओले हैं। स्टेट के कई पार्ट्स में ऐसे ही गोल्फ बॉल के साइज के ओले गिरे थे, और वो भी इतनी ज्यादा फोर्स से सड़कों पर कि खड़ी हुई सड़कों पर गाड़ियों के शीशे टूट गए। Oh my god, yours is shattered too. Yep, I'm sure my top one is. Your front window's cracked. Mine's cracked pretty bad. Mine too. It was already cracked previously on the way to Lubbock. But this Oh is my gosh. ये ओले शहर के ज्यादातर पॉल्यूशन वाले एरिया में भी गिरे थे। इसी वजह से नुकसान बहुत ज्यादा हुआ था। अंदाजा लगा गया था कि करीब $3 बिलियन का नुकसान हुआ है। जी हाँ, बी वाला बिलियन। अब अगर नॉर्मली देखें तो ओले का साइज एक मटर के दाने जितना ही होता है, तो ये इतने बड़े कैसे हो गए? वेल, ओले तब बनते हैं जब स्ट्रांग और गर्म हवा पानी को ऊपर एटमॉस्फेयर में ठंडी लेयर में पहुंचा देती है। अब ये पानी की बूंदें जितनी ज्यादा देर तक उस ठंडे एरिया में बाउंस करती रहती हैं, ओला उतना ही बड़ा होता जाता है। और जब ये ओले बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं तो हवा इनको सपोर्ट नहीं कर पाती, तब ये आसमान से गिर जाते हैं। ये कुछ ऐसी बात है जो कि सैमुअल बटोर ने बड़ी मुश्किल से सीखी। ओह माय गॉड, अगर मैं सैमुअल की जगह पर होता तो मैं तो कहीं फुटबॉल में जाकर छुप जाता। जो अभी देखा उससे ज्यादा डरावना तो मैं सिर्फ यही इमेजिन कर सकता हूँ कि जब ये गिरा तब मैं बाहर निकला हुआ होता। 2016 की बात है, टेक्सास के सैन एंटोनियो में एक बहुत अनएक्सपेक्टेड आंधी आई, और ये बात वहां के एक स्टोर के लिए बहुत ही खराब थी क्योंकि उसकी छत रिपेयर हो रही थी। Oh my god. Oh my god. यार लगता है कि टेक्सास की किस्मत ही बहुत खराब है, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ही अजीब है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ स्टेट के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग मौसम रहता है। वेस्ट में मौसम सूखा और गर्म रहता है, वहीं अगर साउथ में जाए तो मौसम में उमस फील की जा सकती है। नॉर्थ की तरफ जब बढ़ते हैं तो सामना होता है सूखे, ठंडे और नीले मौसम से, और आखिर में ईस्ट में मौसम गर्म और उमस से भरा हुआ रहता है। और जब ये गर्म, गीले, ठंडे और सूखे मौसम आपस में मिलते हैं तो क्लाइमेट को समझ ही नहीं आता कि क्या हो गया है। तो इसीलिए मौसम पल पल बदलता रहता है। इसीलिए यहाँ कभी तो आसमान में सूरज निकला होता है तो कभी तूफान आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि टेक्सास में भी जो होता है ना, सब अलग ही होता है। 2022 की 17 फरवरी को यूरोप में एक यूनिस नाम का तूफान आया था। बहुत सारी ठंडी और गर्म हवाओं के मिलने के कारण ये डरावनी आंधी आई थी, पर इनमें ये सबसे डरावनी थी, और ये थी पोलैंड में, और इसे कैमरा में कैप्चर भी कर लिया गया था।
कैपिटल सिटी क्राकोव में 100 मील प्रति घंटे की हवाएं चल रही थी और उसकी वजह से 50 घर बर्बाद हो गए थे और 3,24,000 घरों की लाइट चली गई थी। इस आंधी तूफान को पोलैंड के बीते 30 सालों का सबसे खराब तूफान माना जा रहा था। पास के ही चेक रिपब्लिक में भी मौसम की वजह से 2021 में बहुत परेशानियां हुई थी। एक रेयर और वायलेंट F4 टोर्नेडो अचानक से साउथ मेराविया में बनने लग गया। इसकी विंड स्पीड 260 मील प्रति घंटा थी। ऐसा टोर्नेडो कंट्री ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। ये उनके लिए सबसे डरावना टोर्नेडो था। इसने साउथ मोरावियन एरिया को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया था। इसकी वजह से करीब $700 मिलियन का नुकसान हुआ था। यूरोप में इस तरह का टोर्नेडो बहुत ही ज्यादा रेयर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि टोर्नेडो तब बनते हैं जब ऊपर की तरफ चल रही गर्म उमस भरी हवाएं ठंडी और सूखी हवाओं से मिलती हैं। अगर ऐसी हवाएं मिलती हैं जो अपनी डायरेक्शन बहुत ही जल्दी बदलती हैं तो फिर ऊपर की तरफ चल रही हवाएं रोटेट करने लगती हैं और अगर नीचे की तरफ की ठंडी हवा भी रोटेट करने लग जाए तो ये घूमती हुई हवा टाइट स्पाइरल बन जाती है और ये सब कुछ बाहर फेंकने के बजाय अंदर नीचे की तरफ खींचने लगती हैं। लेकिन यूरोप में ऐसा एक्सट्रीम मौसम बहुत ही कम होता है कि जब ऐसी हवाएं आपस में मिलें और ऐसा कुछ हो, और इसीलिए शायद ये टोर्नेडो और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। वहीं अगर हम ब्लैक सी जैसी जगह पर देखें तो वहां पर ठंडी, गर्म, गीली, सूखी सभी तरह की हवाएं हैं, इसलिए वहां पर टोर्नेडो बहुत ही कॉमन है। वहां पर तो ये टोर्नेडो इतने ज्यादा कॉमन है कि 2017 में समंदर के किनारे पर 12 टोर्नेडो देखे गए थे। इस पायलट ने तो इनके ऊपर से उड़ान भरकर एकदम ऐसा दिखाया जैसे ये बहुत ही आसान काम था। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि प्लेन उड़ कैसे पाता होगा, क्योंकि पायलट में तो बहुत ज्यादा दम है। तो आखिर पायलट की इतनी भारी हिम्मत के साथ प्लेन उड़ कैसे पाता होगा। 2021 की जुलाई में पेंसिल्वेनिया के ट्रेवोस के कार शोरूम में वहां के स्टाफ और कस्टमर्स को पनाह लेनी पड़ी थी, क्योंकि वहां पर एक जबरदस्त टोर्नेडो आ गया था। शुरुआत में तो ये ज्यादा डरावना नहीं लग रहा था, लेकिन जब हवाएं तेज होने लगी तो सभी ने बाथरूम्स में छुपने का फैसला कर लिया और जब वो वहां से सिर्फ 2 मिनट के बाद बाहर निकले तो टोर्नेडो के किए गए नुकसान को देखकर हैरान परेशान हो गए। This just did not happen. Bro, look at the cars, bro. Nah. शोरूम पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका था, लेकिन ये सबसे खास बात नहीं थी। बिल्डिंग और कार सब कुछ बर्बाद हो गया था, तहस नहस हो गया था। बाद में पता चला कि ये एक F3 टोर्नेडो था जिसकी हवा की स्पीड 140 मील प्रति घंटे थी। इससे पहले भी इस एरिया में एक टोर्नेडो आ चुका था और वो तो 23 घंटों तक का था, और ऐसे ही कई F1 टोर्नेडो भी इस एरिया में आ चुके थे, लेकिन F3 टोर्नेडो तो इस एरिया में ये इकलौता ही आया था। तो मैं यही आशा करता हूँ कि इस शोरूम वालों का इंश्योरेंस इनकी किस्मत से ज्यादा अच्छा हो। इन कार्स में अगर कोई होता तो वो बहुत ज्यादा डर गया होता, लेकिन उनका डर 2021 के अगस्त में बेलारूस के पलेस्क में सफर करने वाले लोगों के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं होता। ये लोग नॉर्मली अपने सफर पर निकले थे, तभी इन लोगों ने अपने सामने एक घूमते हुए बादल को देखा, लेकिन जब उन्होंने थोड़ा और आगे देखा तो पेड़ों को कुछ होते हुए देखा। ये लोग डर गए और कार को पीछे की तरफ चलाने लगे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते तूफान उनके सर पर आ गया था। ये तो क्लियर नहीं हो पाया कि ये टोर्नेडो था या नहीं, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि एक भारी भरकम पेड़ को भी तोड़ सकती थी। ये टूरिस्ट बच गए, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आतंक मचाने के लिए टोर्नेडो आना जरूरी नहीं है, और ये बात 2020 में हरिकेन जेटा ने प्रूव कर दी थी।
मुझे तो उस शेड से आवाज सुनाई दे रही है कि मुझे जाना चाहिए, मेरे प्लेनेट को मेरी जरूरत है। टोर्नेडो से ठीक उल्टा हरिकेन एक ऐसा तूफान है जो कि पानी के ऊपर बनता है और इसकी स्पीड करीब 74 मील प्रति घंटे होती है। ये ज्यादा टोर्नेडो की तरह तेज स्पीड वाले नहीं होते, लेकिन जेटा की स्पीड 115 मील प्रति घंटे थी और इसकी वजह से करीब $4.4 बिलियन का नुकसान हुआ था। हरिकेन चाहे कितने भी डरावने और सब कुछ बर्बाद करने वाले क्यों ना होते, इनमें एक चीज तो है जो कि बहुत ही सुंदर होती है, इतनी सुंदर कि भरोसा नहीं होता कि ये असली है भी या नहीं, और वो चीज है इनकी आंख। ये सैटेलाइट इमेज में थोड़ी थोड़ी छोटी दिखाई पड़ रही है, लेकिन असलियत में ये 60 मील जितनी बड़ी हो सकती है। और जहां पूरे तूफान का टेम्परेचर बहुत ही अजीब होता है, वहीं इस आंख का टेम्परेचर काफी शांत है। ये हरिकेन का सेंटर है, मतलब कि वो पॉइंट जहां से तूफान रोटेट करता है। साइंटिस्ट इस बात का पता अभी तक नहीं लगा पाए हैं कि आखिर इस तूफान की आंख बनती क्यों है। उन्हें सिर्फ इतना ही पता है कि इस आंख के अंदर की हवा कम और गर्म हो जाती है और इनकी वजह से इस आंख के आसपास वो बन जाता है जिसे हम सब हाई वॉल के नाम से जानते हैं। ये जो आप अभी देख रहे हैं, ये हरिकेन डोरियन की आंख है। ये कैटेगरी 5 का हरिकेन था और इसकी स्पीड थी 185 मील प्रति घंटे। ये बहुत ही शांत और साफ दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही प्लेन इसकी हाई वॉल से टकराया तो कुछ ऐसा हुआ जो कि किसी बारिश की चादर जैसा दिखाई पड़ रहा था। अब अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आई वॉल डरावनी होती है तो अपनी आंखों को आर्क्स क्लाउड्स देखने के लिए तैयार कर लीजिए। इन्हें शेल्फ क्लाउड्स भी कहते हैं। ये क्लाउड जमीन के पास फॉर्म होते हैं, वो भी तूफान के साथ। तो अगर अगली बार आपको ये बादल देखने को मिले तो समझ जाइएगा कि मौसम खराब है या होने वाला है। ये इतने इंटिमिडेटिंग लगते हैं कि लोगों ने इन्हें फोटोशॉप करके सिटीज के ऊपर लाकर बिठा दिया है। माना कि ये नकली हैं, फेक हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत डरावने लगते हैं भाई। अब बात करते हैं असली वाले बादलों की। इनका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल वो बादल है जो कि लेक मिशिगन के ऊपर फॉर्म हुए थे। मिशिगन की लोकेशन की वजह से इसके आसपास आर्कटिक की ठंडी हवाएं चलती रहती हैं और जब ये ठंडी हवाएं लेक से निकली हुई गर्म और उमस भरी हवा से मिलती हैं तो पानी ज़्यादा जल्दी भाप बनकर ऊपर उड़ने लगता है और ऐसे ही ज़मीन से 100 फीट से भी ज़्यादा नीचे बादल बन जाते हैं, वो भी बहुत तेज़ स्पीड से। लेकिन अभी भी अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं और आप इन्हें ज़्यादा अशुभ चीज़ की तरह देखना चाहते हैं तो ज़मीन से लिए गए टाइम लैप्सेस को देखिए। इन्हें देखकर पता चलता है कि ये तूफान के साथ कितने ज़्यादा डरावने लग सकते हैं। नॉर्मली रोल क्लाउड 600 मील जितने बड़े हो सकते हैं। ये तब बन जाते हैं जब आंधी तूफान की ठंडी हवा गर्म और उमस भरी हवा से मिल जाती है और इसकी वजह से ये फॉर्म हो जाते हैं। जब ये बड़े थंडरहेड से मिलते हैं तो ऊपर उड़ रही हवा की मदद से बहुत बड़े बादल बन जाते हैं और ये ठीक ऐसे लग सकते हैं जैसे अर्थ के सरफेस के पास एलियन की स्पेसशिप आ गई हो। रुकिए, मैंने इंडिपेंडेंस डे मूवी देखी है, इसलिए मुझे पता है कि ये सब क्या हो रहा है और शायद ये भी कि आगे क्या होने वाला है। कभी कभार ऐसे शेल्फ क्लाउड सुपर सेल के होने को हिंट दे रहे होते हैं। ये एक ऐसे थंडरस्टॉर्म होते हैं जो कि रोटेट करते हैं ठीक उसी तरह से जैसे कि टोर्नेडो करते हैं, लेकिन सभी सुपर सेल्स में से सिर्फ 30% ही टोर्नेडो बन पाते हैं। लेकिन फिर भी 2019 के कनाडा के इस टाइम लैप से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके बावजूद भी ये कितने ज्यादा डरावने हो सकते हैं। लेकिन बिना सुपर सेल्स के भी कुछ ऐसे शेल्फ क्लाउड्स होते हैं जो कि इंटिमिडेटिंग से भी कहीं बढ़कर होते हैं। ये वाला 2021 में मिशिगन के ट्रेवर्स सिटी के ऊपर अपीयर हुआ था और हर थोड़ी देर में इसमें से बिजली कड़क रही थी। अरे बाप रे, मैं ये जानकर बहुत खुश हूं कि मैं मिशिगन में नहीं रहता हूं। जब बिजली गिरने की बात आती है तो कुछ तूफानों को 2021 के कैंसस के टाइम लैप से कंपेयर किया जाता है। ये वाकई आपको इस बात का अंदाजा दे सकते हैं कि तूफान में कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होती है। लेकिन ये आखिर बनते कैसे हैं? जब पानी के मॉलिक्यूल्स बादल की बर्फ से मिलते हैं तो वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन जाता है और जब किसी बादल का कोई पार्ट ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज को गैदर कर लेता है तो वो इतना ताकतवर हो जाता है कि अपने आसपास की एयर रेजिस्टेंस को तोड़ देता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज होती है और इसी को हम बिजली कड़कना कहते हैं। नॉर्मली बिजली 50,000 फ़ारेनहाइट की होती है और जब ये कड़कती है तो इसके पास की हवा में एकदम से गर्मी पैदा होती है जिसकी वजह से शॉक वेव बनती है और इसी अचानक से आए शॉक की वजह से आवाज आती है जो हमें तब सुनाई देती है जब बिजली कड़कती है। जो बात यहाँ पर चौंकाने वाली है वो ये कि हर साल करीब 1.4 मिलियन बार बिजली कड़कती है, मतलब कि एक दिन में 3 मिलियन से भी ज्यादा बार, या फिर कहें एक सेकंड में 44 बार से भी ज्यादा। लेकिन अगर आप कैंसस में कड़कती हुई बिजली का टाइम लैप्स देख लें तो इस बात पर भरोसा करना इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। कई बार सिर्फ एक जमीन पर गिरी हुई बिजली आसमान की मिलियंस कड़कती हुई बिजली से ज्यादा डरावनी लग सकती है और ये बात ल्यूसियन की एक औरत को 2020 में पता चली।
वाह, ये तो एकदम अचानक से हो गया। इस डरावने इवेंट को बोल्ट फ्रॉम द ब्लू कहते हैं। यहाँ एक बिजली गिरी है जो कि तूफान के बाद गिरी है। ये तूफान के साथ बहुत दूर तक चली और फिर अचानक से जमीन पर गिर गई। इसीलिए तूफान के गुजरने के भी 30 मिनट के बाद तक घरों के अंदर रहना चाहिए भाई। लेकिन मेरी ये एडवाइस इस बिल्ली ने बिल्कुल नहीं मानी। अरे पागल बिल्ली, जब डेंजर देखते हैं तो वहां से जल्दी भागना होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि बिल्लियों को 9 जिंदगियों की जरूरत क्यों पड़ती है। जब अचानक से बदले मौसम की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के मौसम को बड़े अच्छे से पता होता है कि 11 कब बजते हैं और कब सबको सरप्राइज देकर बदलना है। Oh my god. Oh. Oh my god, our trampoline is gone. Oh my god, the cubby house. Oh my god. वाओ, दिसंबर 2020 में क्वींसलैंड में एकदम अचानक से हवाएं इतनी ज्यादा तेज हो गईं कि इस ट्रैम्पोलिन को ऐसे उड़ा करके ले गईं जैसे पेपर से बना हुआ हो। लेकिन जो बात बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है वो ये है कि क्वींसलैंड में कुछ ही दिन पहले बहुत ज्यादा गर्मी थी। शायद इसे ही मौसम का 180 डिग्री बदलना कहते हैं। लेकिन आपको जितना लग रहा होगा ये इवेंट उससे कहीं ज्यादा कॉमन है, क्योंकि आंधी तूफान सबसे ज्यादा आते हैं जब एक्सेस मॉइस्चर गर्म हवा से मिलता है। सभी गर्म हवाओं ने एटमॉस्फेयर में तहलका मचा दिया और फिर जब मॉइस्चर ठंडा हुआ तो ऊपर ही जम गया और फिर बारिश बनने लगी। अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो गर्मी की वजह से एक जबरदस्त तूफान बन सकता है और कभी तो इतनी तेज बारिश हो सकती है कि इतनी डैमेज कर दे जितना डैमेज 2021 में सिडनी में शॉपिंग कर रहे लोगों ने देखा। जी हाँ, मैं तो यही मानता हूं कि ऑस्ट्रेलिया के लोगों के पास धूप सहने की कैपेसिटी है लेकिन बारिश सहने की नहीं। 2020 में ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में कुछ वर्कर्स बाहर लंच कर रहे थे, तभी अचानक से ये हुआ। उन पर करीब 2 इंच बड़े पत्थर टपकने लगे। ये गोल्फ बॉल से भी ज्यादा बड़े थे और इस साइज और वेट के साथ ये 44 मील प्रति घंटे और 72 मील प्रति घंटे की स्पीड से नीचे गिर रहे थे। लेकिन जब अचानक से चेंज हुए मौसम की बात करते हैं तो सबसे खराब इवेंट की लिस्ट में सबसे ऊपर है 2021 की फरवरी का मौसम। ठंडी हवा की वजह से कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में ठंड पड़ गई और साउथ के स्टेट्स जैसे कि टेक्सास में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ी जितनी कई बीते सालों में नहीं पड़ी थी। और इसका असर ये हुआ कि पाइपलाइन जम गई और घरों के पाइप फटने लगे क्योंकि उनकी कैपेसिटी सिर्फ 2 डिग्री फ़ारेनहाइट तक सहने की थी। सिर्फ टैक्सेस की अगर बात करें तो करीब $200 बिलियन का नुकसान हुआ था और ये तूफान टैक्सेस की हिस्ट्री में इकलौता ऐसा सबसे महंगा नेचुरल डिजास्टर बन गया। इसका रीजन उसी साल की जनवरी के आर्कटिक में चल रही ठंड को माना गया था। कुछ ब्लेम नॉर्थ अमेरिका को भी दे दिया गया था जिसकी वजह से वहां पर ज्यादा ठंडी हवा आ गई थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था और थैंक्स टू क्लाइमेट चेंज ये आखिरी बार भी नहीं होगा। तो अगर आप ये वीडियो टैक्सेस से देख रहे हैं तो अपने काउ बूट्स को बदल कर स्नो बूट खरीद लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको उन्हीं की जरूरत पड़ने वाली है भाई। इन सभी तूफानों में आपको सबसे ज्यादा डरावना कौन सा लगा और क्या आपने कभी ऐसे किसी मौसम को अपने कैमरा में कैद किया है? मुझे कमेंट करके बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।